Friends, welcome in Science Cosmos, and our today's topic is Female Reproductive System Part 2. ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका आज हम डक्टल सिस्टम पढ़ेंगे. डेट मीन्स जो एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने में. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जैसा हम जानते हैं कि हमने अभी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात करी थी, दैट इज कॉल्ड ओवेरी. ओके, तो ओवेरी जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं. अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे, दैट मीन्स एक्सेसरी डक्ट्स. ओके, तो एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं ये पेयर में होती हैं. ठीक है, सेकेंड जो एक्सेसरी डक्ट होती है दैट इज कॉल्ड यूटेरस, एंड द थर्ड वन इज वेजाइना. तो इन तीनों को मिला के जो बनता है उसको हम कहते हैं एक्सेसरी डक्ट, या वी कैन से डक्ट सिस्टम. ओके, और हम तीनों डक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ओविडक्ट के बारे में. जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं और ये पेयर में होते हैं, दैट मीन्स लेफ्ट एंड राइट. अगर जो मैं इनके लेंथ की बात करूं तो 10 to 12 सेंटीमीटर ये इनकी लेंथ होती है. और अगर जो हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओवेरी है उसको यूटेरस से कनेक्ट करने का काम किसका है, फैलोपियन ट्यूब्स का है. तो जब ओवेरी से ओवर रिलीज होता है तो उसको ट्रांसफर करना यूटेरस के अंदर इसका काम होता है, फैलोपियन ट्यूब का होता है. तो फंक्शन अगर जो हम देखें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, ओके, फ्रॉम ओवेरी टू यूटेरस. ठीक है, दैट इज द फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब. अब हम बात करते हैं पार्ट्स की. अगर जो मैं पार्ट्स की बात करूं तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर 3 पार्ट होते हैं. ठीक है, इसमें पहला पार्ट होता है इनफंडिबुलम, फिर सेकंड पार्ट होता है इस्थमस, ओके सॉरी एम्प्यूला, एंड द थर्ड वन इज इस्थमस. तो आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो तीनों पार्ट हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं. और इन तीनों पार्ट्स में आप इन तीनों को कैटेगराइज कर सकते हैं. जैसे कि इनफंडिबुलम के केस में आपको दिख रहा होगा कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ओवेरी से अटैच है, और इसके मूवमेंट को आप देख सकते हैं. तो ये ओवेरी के चारों तरफ जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं इसका काम होता है कलेक्शन ऑफ ओवम. तो जब एग यहाँ से रिलीज होगा तो रिलीज होने के बाद उसको कलेक्ट करने का काम होता है किसका, फिम्ब्रे का. तो फिम्ब्रे उसको कलेक्ट करके कहाँ रिलीज कर देता है, फैलोपियन ट्यूब में, और यहाँ से ये जाता है किसमें, यूटेरस में. दैट इज द फंक्शन ऑफ इनफंडिबुलम. ओके, नेक्स्ट है एम्प्यूला. अगर जो हम देखें तो ये जो पॉइंट है ये वाला दैट इज कॉल्ड एम्प्यूला. इसको हम वाइडेस्ट पार्ट में मानते हैं फैलोपियन ट्यूब का, और ये वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइफ कहा जाता है. दैट मीन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. तो जब एग सेल या फिर ओवम इस पॉइंट पर पहुंचता है तो यहाँ पर स्पर्म फ्यूज होते हैं किसके साथ, एग के साथ. एंड दैट इज द रीजन कि जो एम्प्यूला है ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहलाता है. इसके बाद नेक्स्ट नैरो पार्ट आप जो देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड इस्थमस. इसका काम होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, both fallopian tubes connected with uterus by the help of isthmus. तो isthmus की हेल्प से ये जो fallopian tube है ये किससे अटैच रहता है, यूटेरस से. ओके, तो अटैचमेंट ऑफ यूटेरस, ठीक है, विद fallopian tube, that part is called isthmus. इसके साथ साथ अगर जो हम fallopian tube को देखें तो इसके अंदर ये जो ल्यूमन वाला पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट के अंदर आपको बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, और इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीलिया. इस सीलिया की जो फॉर्मेशन है वो एक स्पेशल एपिथेलियम से होती है जिसे कहते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम. ओके, और ये सीलिएटेड एपिथेलियम यहाँ से फैलोपियन ट्यूब को हेल्प करता है कि जिससे जो ओवम है वो कहाँ ट्रांसफर हो सके, यूटेरस में. तो ओवरऑल सिलियरी जो मूवमेंट आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, इसकी वजह से जो ओवम है वो मूव कर पा रहा है टुवर्ड्स यूटेरस, बिकॉज विदाउट सिलिया इट इज नॉट पॉसिबल. So that is the reason कि ciliary movement help transportation of ovum towards uterus. So इस तरह से देखें तो ओवरऑल फैलोपियन ट्यूब के जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शन आपको समझ आए होंगे. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, डेट इज कॉल्ड यूटेरस. यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसकी शेप की हम बात कर लेते हैं. तो ये इन्वर्टेड पियर शेप होता है, ठीक है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड.
जैसा कि आप देख सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लिगामेंट होता है जिसकी हेल्प से ये पूरा यूटेरस, ठीक है, पेल्विक वॉल से अटैच होता है, ठीक है। और अगर जो हम यूटेरस के फंक्शन की बात करें तो इसमें ये मल्टी फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे इम्प्लांटेशन। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। आप यहाँ पर जानते हैं कि जो 9 मंथ गेस्टेशन पीरियड होता है बेबी का, वो भी किसके अंदर होता है? यूटेरस के अंदर होता है, ठीक है। इसके साथ साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है फीमेल में, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और जो फीटल डेवलपमेंट है, ओके, अप टू 9 मंथ, ठीक है, उसमें भी यूटेरस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब यहाँ पर हम पार्ट्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो सबसे अपर पार्ट है, जो डूम शेप पार्ट है, इसको हम कहते हैं फंडस, ओके। और नेक्स्ट जो पार्ट है डेट इज कॉल्ड बॉडी, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? बॉडी। और ये जो सबसे नैरो और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है डेट इज कॉल्ड सर्विक्स। तो इन तीनों पार्ट को मिलाकर ये पूरा यूटेरस बन के तैयार हो जाता है। अब यहाँ से एक सवाल आता है कि व्हाट इज बर्थ कैनल, ओके। बर्थ कैनल क्या होता है? तो बर्थ कैनल आपको याद रखना है कि जो सर्वाइकल कैनल है डेट मीन्स सर्विक्स प्लस वेजाइना, ठीक है। सर्विक्स और वेजाइना को अगर जो हम कलेक्टिवली देखें, ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड बर्थ कैनल, ओके। तो बर्थ कैनाल के कंपोनेंट अगर जो कोई आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, एक तो सर्विक्स और एक वेजाइना। अब हम बात करते हैं यूटेराइन वॉल्स की। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सबसे पहले और सबसे आउटरमोस्ट लेयर का नाम आपको याद रखना है पेरीमेट्रियम, ओके। सेकेंड जो लेयर है डेट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। तो इन तीनों लेयर को हम समझ लेते हैं। पेरीमेट्रियम आपको ध्यान रखना है आउटर मोस्ट लेयर होती है और लिगामेंट की हेल्प से जो यूटेरस है उसको सपोर्ट करती है और पेल्विक वॉल के साथ अटैच करती है, ठीक है। सेकंड जो लेयर है वो है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम थिक लेयर है, आप देख सकते हैं कि एज कंपेरिजन टू पेरीमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम सबसे थिकेस्ट पार्ट जो आप देख रहे हैं, ठीक है, यूटेरस का, वो कौन सा है? मायोमेट्रियम। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको स्मूथ मसल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये एक ऐसी लेयर है जो स्मूथ मसल से बनी है। इसके साथ साथ जब पार्चुरेशन होता है डेट मीन्स चाइल्ड बर्थ होता है, आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, तो यहाँ पर यूटेराइन जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, इसकी हेल्प से बेबी जो है वो बर्थ कैनल के थ्रू बाहर आता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मायोमेट्रियम का। इसी मायोमेट्रियम की हेल्प से जो बेबी है वो इजिली बर्थ कैनल से बाहर आ पाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। फिर नेक्स्ट लेयर आती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में आपको याद रखना है कि सबसे इनरमोस्ट लेयर है और ये इनरमोस्ट लेयर बहुत स्पेशल लेयर होती है जिसकी दो खासियतें, पहली ये ग्लैंडुलर होती है और दूसरा वेस्क्यूलर होती है। ग्लैंडुलर और वेस्क्यूलर डेट मीन्स ये इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, और म्यूकस रिलेटेड जो ग्लैंड्स होती हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इम्प्लांटेशन भी होता है, ठीक है। आफ्टर इम्प्लांटेशन जो बेबी को नरिशमेंट थ्रू प्लेसेंटा मिलता है वो भी इसी लेयर से होकर, इसी लेयर की वजह से मिलता है। और जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान आपने जो फीमेल यूटेरस की जो यूटेराइन साइकिल पढ़ी है, यूटेराइन इवेंट पढ़े हैं, उसमें आप इसी लेयर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें साइक्लिक चेंजेस भी होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। अब हम बात करते हैं अबाउट नेक्स्ट लेयर दैट इज कॉल्ड वेजाइना। तो सबसे पहले बिफोर वेजाइना आप यहाँ पे एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक सेक्शन देख रहे होंगे जिसमें सर्विक्स को दिखाया गया है कि इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंडोसर्विक्स और एक होता है एक्टोसर्विक्स। एंडोसर्विक्स वो पार्ट होता है जो यूटेरस की ओपनिंग को दर्शाता है, ओके। और जो एक्टोसर्विक्स है ये वेजाइना की ओपनिंग को दर्शाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एंडोसर्विक्स की बात कर लेते हैं। एंडोसर्विक्स आपको ध्यान रखना है कि ये कोलुमनार एपिथेलियम से बनी होती है। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी इलोंगेटेड सेल्स आपको दिख रही होंगी। ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं, फिंगर लाइक सेल्स हैं, ये कोलुमनार एपिथेलियम है। कौन सा एपिथेलियम? कोलुमनार एपिथेलियम। इसके बाद एक्टोसर्विक्स में आप देख सकते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, जहाँ पर मल्टी लेयर बहुत सारी सेल्स आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है एंडोसर्विक्स और एक्टोसर्विक्स का, क्योंकि यहाँ से सवाल आता है कि विच एपिथेलियम इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोसर्विक्स
एंड विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इन्वॉल्व इन एक्टोसर्विक्स। तो एक्टोसर्विक्स ध्यान रखना है जो वेजाइना से एसोसिएटेड है, और एंडोसर्विक्स वो पार्ट होता है जो यूटेरस से एसोसिएटेड है। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है डेट इज कॉल्ड वेजाइना। वेजाइना एक मस्कुलर ट्यूब है, इलोंगेटेड ट्यूब है, आप देख सकते हैं। इस इलोंगेटेड ट्यूब का मेन फंक्शन है कलेक्शन ऑफ सीमन ड्यूरिंग कोपुलेशन, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो लोकेशन है वो होती है बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस। ओके, इसके साथ साथ इसके फंक्शन अगर जो हम देखें तो पहला फंक्शन है कि एक कोपुलेटरी ऑर्गन है। कोपुलेटरी ऑर्गन, कोपुलेटरी ऑर्गन का मतलब होता है जो ऑर्गन कोपुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। ओके, दैट मीन ड्यूरिंग कोपुलेशन जो सीमन होता है, ठीक है, थ्रू पेनिस, वो इसी रीजन में रिलीज किया जाता है, दैट मीन्स वेजाइना। उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर सर्विक्स एंड देन ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें, यूटेरस में, जहां से फिर सीमन जो स्पर्म्स होते हैं वो फेलोपियन ट्यूब के लिए ट्रांसफर किए जाते हैं। सेकेंड जो पार्ट है ध्यान रखना, ये बर्थ कैनल की तरह भी काम करता है, क्योंकि बेबी जब पार्चुरेशन के दौरान बाहर आता है तो वो इसी वेजाइना से बाहर आता है। सेकेंड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, वो भी वेजाइना के थ्रू होता है। तो डेट्स वाई आपको ध्यान रखना है कि वेजाइना के 3 फंक्शन आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की। वेजाइना के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर एक शुगर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन। ओके, और आप मुझे इसका फंक्शन बताएंगे कि ग्लाइकोजन म्यूकस का यहाँ पर क्या रोल होता है इन कमेंट सेक्शन। इसके साथ साथ यहाँ पर सेंसिटिव पेपिले प्रेजेंट होते हैं, और बार्थोलिन ग्लैंड होती है जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है। बार्थोलिन ग्लैंड आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है, किस तरह से वेजाइना से एसोसिएटेड है। इसका काम म्यूकस सिक्रेशन है, डेट हेल्प इन लुब्रिकेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स या वी कैन से कोपुलेशन। तो इस तरह से ओवरऑल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, उसके 2 पार्ट में हमने उसे डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट में हमने ओवेरी को डिस्कस किया था, इस पार्ट में हमने डिस्कस किया है अबाउट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दैट मीन्स डक्टल सिस्टम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। So I hope you will understand about female reproductive system part 2. If you have any doubt related to this topic, you can ask through comment section. Or if you are new on my YouTube channel, don't forget to subscribe, like and share. Thanks for watching.